जब प्रहलाद ने भगवान को प्रकट किया था तब बात कुछ और थी, तब युग कुछ और थे, समय कुछ और था। संत कहते अरे बावले, भगवान की प्राप्ति के लिए युग समय स्थान विशेष की कहीं कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। बोले कैसे? तो संतों ने कहा सूर्य अनेक फिरे पद गावत, पै पद सूर सुस्वाद कहा। मतलब सूरदास जी ने इतने पद लिखे और जिन पदों को लिखा उन समस्त पदों में गागा करके अपने बिहारी जी को हर बार दर्शन किया, अपने बिहारी जी को हर बार देखा और उन्हीं सूरदास जी के अनेकानेक पदों को गागा करके और भक्तों ने भी बिहारी जी का दर्शन किया। लेकिन अब कोई कहे कि सूरदास जी नेत्रहीन थे तो हम भी जरा जाएं और नेत्रहीन हो जाएं, अपनी आंखें गायब कर दें या किसी सूजे को लेकर के आंखों में डाल लें तो आंखें बंद हो जाएंगी, मतलब हम भी सूरदास जी की तरह सूर हो जाएंगे। और इतना होने मात्र से हमें बिहारी जी का दर्शन सूरदास जी की तरह मिल जाए, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। सब सूर हो जाए लेकिन जब तक भाव सूरदास जी जैसा नहीं होगा तब तक पूरा विश्व भी सूरदास बन जाए, बाकी बिहारी मिलने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं सूर अनेक फिरे पद गावत, पै पद सूर सुस्वाद कहा। पुनि ताल मंजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। ताल मंजीरा पीटने से कुछ नहीं हो जाएगा। मीरा ने गाया तो कृष्ण में डूब करके गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। और जब डूब के मीरा ने गाया तो आपको पता होना चाहिए कि मीरा ने तो अपना घर परिवार, मायका, ससुराल, पति, समस्त संबंध छोड़ दिए थे। उसको चारों ओर अपना कृष्ण ही कृष्ण नजर आता था। और आपको एक बात पता है, जिस समय मीरा जी वृंदावन पहुंची थी तो वृंदावन का सुंदर वो स्नेह, वो प्रेम देख करके मीरा ने कहा था आली महाने लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी जी की पूजा और दर्शन गोविंद जी को। तो किसी ने कहा जब मीरा को, आज कृष्ण जन्म है ना, तो हम आप सब भी जरा कोई मीरा का भाव, कोई सूर का भाव, किसी गोपी का भाव रख करके आज की कथा को सुनिएगा। किसी ने कहा जब वृंदावन मीरा जी को इतना ही प्रिय लगने लगा था तो जीवन का अंतिम क्षण तक मीरा जी वृंदावन में क्यों नहीं रही? तो संतों ने कहा वृंदावन में जब मीरा पहुंची, ये विडंबना है हमारे समाज की कि एक स्त्री के लिए वो किसी भी मार्ग में चलती है तो उसके लिए हर पग पग पे कठिनाई होती है। ऐसा मत सोचना कि जब मीरा थी तो मीरा पर कुछ किसी ने आरोप प्रत्यारोप या कोई प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं होगा। उस समय तो स्थितियां और भी विकट थी। मीरा के ऊपर कितने प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगे, लेकिन मीरा ने अपना आधार कृष्ण को बनाया था, उस कृष्ण आधार को छोड़ा नहीं। मीरा को बहुत से संप्रदाय के लोगों ने सोचा कि मीरा इतनी महान कृष्ण भक्त है, हमारे संप्रदाय से जुड़ेगी ना तो हमारे संप्रदाय का नाम ऊंचा होगा। लेकिन जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना, सुनो, वो सबका होता है और किसी का नहीं होता है।
वो सबका होता है और किसी का नहीं होता है। इसलिए मीरा ने ब्रज को भी छोड़ दिया और द्वारिका में चली गई। द्वारिकाधीश के चरणों में जाकर के अनेकानेक पद लिखे। किसी ने कहा, मीरा हमें हमारे प्रियतम की याद आती है तो हम लोग अपना एक पत्र लिखती हैं और अपने प्रियतम के यहाँ उनके पते पर भेज देती है। जरा तुम भी अपने पिया को कोई पत्री लिखो और जरा भेज दो। तो मीरा कहती है, मेरे पिया तो मेरे ही बसत है। मेरे पिया तो मेरे हृदय में निवास करते हैं। कौन सी पत्री लिखूं और जरा किस पते पर भेजूं ये बता दो। और आपको पता है एक अंतिम दिन था जिस दिन पत्र लगातार आ रहे थे मेवाड़ से। मेवाड़ में अकाल पड़ गया था, चारों ओर सूखा पड़ा है, लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। लोगों को एहसास हुआ कि हमने एक सच्ची भगवत भक्तन का अपमान किया है, अपराध किया है। इसलिए जब वो भक्तन लौट करके आएगी, उसके चरण यहाँ पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के यहाँ का सूखा शांत होगा। प्रतिदिन पत्र जा रहे थे, मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस दिन मीरा ने एक बार तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भी पत्र लिखा। मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, बाबा इतने पत्र आ रहे हैं, मेवाड़ में सूखा पड़ा है, मैं क्या करूं, मुझे जाना चाहिए या नहीं। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तजिए ताई कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजिए ताई कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। किसे त्याग देना चाहिए? जाके प्रिय नाराम देही, जाके उसे करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। सरकार, आपका कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन उसे यदि उसके जीवन में भगवान प्यारे ना हो, धर्म प्यारा ना हो, सत्य प्यारा ना हो, तो उसे करोड़ों बैरियों के समान उसका परित्याग कर देना चाहिए। मीरा ने किसी से कहा, मीरा को कोई कहता है लौट जाओ ना, किससे पूछती हो, कोई पिता नहीं है तुम्हारे पास, कोई भाई नहीं है तुम्हारे पास, कोई पति नहीं है तुम्हारे पास। तो मीरा ने बड़ी सुंदर बात कही, सुनो, जब एक बिटिया का ब्याह होता है तो एक बार मायके से विदा होने के बाद कभी ना कभी गुंजाइश बनी रहती है कि वो मायके आ जा सकती है। लेकिन दूसरी एक बेटी होती है जिसे कहते हैं प्रकृति की कन्या। प्रकृति की बेटी कौन? नदी। नदी जब पर्वतों से, पहाड़ों से गिरती है, पृथ्वी में आ जाती है। लेकिन क्या कभी देखा है कि पहाड़ों से उतरने के बाद कभी लौट के पहाड़ों में जाए? नहीं। प्रकृति की बेटी जब आती है तो लौट करके उल्टा जाती नहीं है। और मैं भी प्रकृति की ही बेटी हूँ, मैं लौट के जाने वाली नहीं हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। और उस एक दिन मंदिर प्रांगण में कोई नहीं था। मीरा ने उस पत्र को लिया। बताओ ना गोविंद, बताओ ना द्वारिकाधीश, बताओ ना सावल सरकार, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वहां लौटना चाहिए या मैं कहाँ जाऊं, किसको क्या उत्तर दूं? और ऐसा चिल्ला चिल्ला कर पूछते पूछते द्वारिकाधीश की मूर्ति के आगे जैसे ही पहुंची, आपको पता है द्वारिकाधीश की मूर्ति के भीतर से दो हाथ बाहर आए और द्वारिकाधीश ने कहा, मीरा अब ये जगत तेरे लिए नहीं है, आ मीरा और अपने सावल सरकार में समा जा। उसी दिन वो मीरा जाकर के गोविंद की मूर्ति में समाहित हो गई। जितने भक्त हुए हैं जल्दी उनकी मृत्यु नहीं होती है, वे जाकर के अपने इष्ट में समा जाते हैं। ऐसे कोई मीरा बनो, ऐसे कोई प्रहलाद बनो।